हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की 6th क्लास। सो गाइस, इस क्लास में हम 50+ क्वेश्चंस का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, क्या आप स्टार्ट हैं रिवीजन के लिए? सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो 1940 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। वे चाहते थे कि एक अलग पाकिस्तान राज्य बनाया जाए, जो पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। तो 1920 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जिसका नाम अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह मुस्लिम लीग के नेता थे। यह सर सैयद अहमद खान के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1898 ईस्वी में हो गई थी और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसलिए यह एक मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था हरिजनों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सभी को प्रदान किया गया था। सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के आंदोलन के संस्थापक थे और अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्रदान करना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 और 1908 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने जो 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? तो इसका हो जाएगा कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला। इन चारों ने ही मतलब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 एंड 4 सभी हो जाएगा, कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। अब ये मध्यम मार्गी क्या है?
मध्यम मार्गी का मतलब ये है कि जो कांग्रेस है वो दो भागों में बटी थी, गर्म दल और नरम दल, और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गर्म दल के नेता थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। हम याद रखें 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ये तो राजा राम मोहन राय जी को ही पुनर्जागरण का जो है जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो ये नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था, जिसमें ब्रिटिश इंडिगो बागान के मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 3। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किया गया, यह किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो बंटवारा गर्म दल और नरम दल 2 वर्गों में हो गया था, और इसका पैचअप 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में हो गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो आरोहन जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ मतलब ये जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना जो बर्लिन में हुई थी वो डॉक्टर चंपकरमन पिल्ले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनाया था तथा घोषणा जो हुई थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यह सही है। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, यह गलत है, क्योंकि A.O. ह्यूम ने एक भी बार कांग्रेस की सत्रों की अध्यक्षता नहीं की है, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। तो उस समय कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और यह स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 4। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल यह गदर पार्टी के संस्थापक थे, और इन्होंने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश जो उपनिवेशिक अधिकारियों ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक के नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 9 प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे, जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर ये आपसे ये पूछे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा भारतीय महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की सहायता से ही हिंदुत्व और अद्वैत वेदांत का पुनर्जीवित किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A.O. हुम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह एक ICS सिविल सर्विसेज अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मॉडल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। US में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो लाला हरदयाल के द्वारा ही US के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ज्योतिबाबाई फुल्ले, ये एक सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका 3 राइट। चटगाम शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चटगाम जो शस्त्रागार था उस पर हमला बोला गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। 1828 में राजा राममोहन राय और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा कलकत्ता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में A.O. हुम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा A.O. हुम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जॉर्ज यूल एक प्रथम यूरोपीय थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर 2। अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो अलीपुरी षड्यंत्र मामला। अरविंद घोष अलीपुरी बम षड्यंत्र से संबंधित है। यह मई 1908 से मई 1909 के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का वर्णन किया गया है।
और इसमें उन्होंने 200 से 300 मिलियन पाउंड के राजस्व की हानि होने का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 1। उपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो पंडित रामाबाई के द्वारा ही। यह भारतीय समाज सुधारक थे। इनके द्वारा ही जो उच्च जाति की निस्सहाय विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1889 ईस्वी में बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो दादाभाई नौरोजी वे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, MP बने थे। ऑप्शन नंबर 3। भारत में सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात हैं? तो दादाभाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो संस्थापक हैं वो सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।